नमस्कार दोस्तों, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से बिहार की सियासत में उथल पुथल शुरू हो गई है। दोस्तों, नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एक बार फिर से एनडीए के साथ सरकार बनाएंगे। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में जाकर फिर से सरकार बनाएगी या आरजेडी जादुई आंकड़ों को छूकर सरकार बनाएगी। यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों, जब से नीतीश कुमार के आरजेडी से नाता तोड़ने की अटकलें शुरू हुई है, तब से लालू खेमे के बीच 122 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 8 और विधायकों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। 243 सीटों वाली विधानसभा में फिलहाल इस वक्त सीटों की गणित कुछ इस तरह है। राजद 79, कांग्रेस 19 और लेफ्ट 16, यानी तीनों पार्टी की सीटों को मिला दिया जाए तो 114 सीटें बनता है। मतलब साफ है कि बहुमत के लिए 8 विधायकों की कमी है। लालू खेमे इन्हीं 8 विधायकों को साधने में जुट गया है। वहीं नीतीश कुमार अपने आवास पर जेडीयू के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। लालू यादव जादुई आंकड़ा जुटा ले, इससे पहले ही नीतीश विधानसभा भंग कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार की मौजूदा स्थिति पर राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकारों से कहा कि मैं सब देख रहा हूं कि तिल का तार कैसे बनाया जा रहा है। इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता, मगर देख रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि ये सारी चीजें चलती रहती है। आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अब तक की जो बॉडी केमिस्ट्री है और जो कार्यशैली रही है वो देखिए। दोस्तों, मनोज झा ने कहा कि मैं समझता हूं कि इस तरह की चीज़ें जो मीडिया में चल रही है वो निराधार हैं। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि जब आपदा का आपको आभास हो तो आपात बैठक ही आप करेंगे। आपदा का आभास तो बीजेपी को हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को बड़ा बनाने के बावजूद कहीं न कहीं उनको संदेश गया है कि प्रगतिशील बहुजन समाज अभी भी बीजेपी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। शायद उसी भरोसे के सूचकांक को थोड़ा बढ़ाने के लिए आपात बैठक बुलाई गई हो। दोस्तों, राजनीति में आगे क्या होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हालांकि जब नीतीश कुमार एट होम रिसेप्शन के लिए राजभवन पहुंचे, तेजस्वी यादव को भी इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन वो नहीं आए। इस पर नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो एक लाइन में जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा, जो नहीं आए आप उनसे ये सवाल पूछिए। दोस्तों, इसका मतलब यही है कि जेडीयू और राजद के बीच रिश्तों में खटास बढ़ गई है। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ रहकर सरकार चलाएंगे या एनडीए में जाकर फिर से नई सरकार की गठन करेंगे। दोस्तों, यह तो 1 से 2 दिन में ही पता चलेगा। अतः आपको यह खबर कैसा लगा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं।